हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है टॉप कोर्ट ग्रांट्स केजरीवाल बेल टिल जून 1 अलाउ हिम टू कैंपेन। टॉप कोर्ट मतलब शीर्ष का जो कोर्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है, ग्रांट कर दिया है। ग्रांट मतलब स्वीकृति दे दिया है केजरीवाल को बेल। जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, उनको क्या मिल गया, बेल मिल गया। बेल मतलब है जमानत मिल जाना। कब तक मिला है, टिल मतलब है तक। कब तक मिला, तो जून 1 तक मिला है। अलाउस और उसे अनुमति दिया क्या, हिम टू कैंपेन, किसके लिए, कैंपेन करने के लिए, मतलब चुनाव का प्रचार करने के लिए। तो यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया था कि टॉप कोर्ट्स ग्रांट्स केजरीवाल बेल टिल जून 1 अलाउ हिम टू कैंपेन। अब इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यू दिल्ली से न्यूज़ आर्टिकल है टर्मिंग इलेक्शंस द लाइफ लाइन एंड बैरोमीटर। इलेक्शन को फर्स्ट पार हमारा क्या कहता है कि टर्म करना मतलब किसी चीज़ को करार देना। तो करार देते हुए इलेक्शन चुनाव को लाइफ लाइन, क्या जीवन रेखा, एंड बैरोमीटर, तो बैरोमीटर और लाइफ लाइन कहते हुए चुनाव को, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो संसदीय लोकतंत्र है उसको, संसदीय लोकतंत्र का जीवन रेखा और बैरोमीटर बताते हुए किसको, इलेक्शन को, चुनाव को। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, ऑन फ्राइडे को ग्रांटेड, उन्होंने स्वीकृति दे दी। इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, टू दिल्ली सीएम, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको टू कैंपेन, किसके लिए, कैंपेन करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। फॉर द रिमेनिंग 4 फेजेज, जो बचे हुए, रिमेनिंग मतलब शेष बचे हुए जो 4 फेजेज हैं, 4 चरण हैं, उसके लिए। ऑफ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के। गिविंग ए बूस्ट, अब इससे क्या होगा कि बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा टू आम आदमी पार्टी को, एंड एनडीए ब्लॉक, और जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गुट है, उसको। ही विल बी ऑन बेल, अब वह बेल पर रहेंगे। ही विल बी ऑन बेल, वह बेल पर रहेंगे, जमानत पर रहेंगे। टिल जून 1, कब तक रहेंगे, तो 1 जून तक रहेंगे। एंड विल हैव टू सरेंडर, और उनको विल हैव टू सरेंडर, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, दैट मीन्स आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कब तक, ऑन जून 2। तो ये था हमारा फर्स्ट पारा कि टर्मिंग इलेक्शंस, इलेक्शन को बताते हुए लाइफ लाइन एंड बैरोमीटर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय जो लोकतंत्र है उसका लाइफ लाइन, जीवन रेखा और बैरोमीटर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ग्रांटेड कर दिया इंटरिम बेल को, अंतरिम जमानत को, अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल टू कैंपेन करने के लिए, जो बचे हुए 4 फेजेज हैं उनको, ऑफ जनरल इलेक्शन का, आम चुनाव का। गिविंग ए बूस्ट, अब उससे एक बूस्ट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, और जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गुट है, उसको। ही विल बी ऑन बेल टिल जून 1 एंड विल हैव टू सरेंडर ऑन जून 2। चलिए नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है बेंच। जो बेंच है किसका, जस्टिस, न्यायाधीश का, संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता के, विच हैड अर्लियर क्वेश्चन, जिन्होंने पहले भी, अर्लियर मतलब पहले ही, क्या क्या क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन मतलब सवाल उठाना, सवाल उठाए थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी हैं उनके ऊपर, ऑन द टाइमिंग, किसके ऊपर, समय को लेकर के। क्या है समय, केजरीवाल अरेस्ट, तो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी का समय है उसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, सवाल उठाए थे। जस्ट बिफोर द इलेक्शन मतलब ठीक इलेक्शन के समय जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो उसको लेकर के सवाल उठाए थे। किन्होंने उठाया था, जो बेंच है, एक पीठ है, जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता की। एंड आल्सो, और भी क्या, द टाइम गैप, जो टाइम गैप है, समय अंतराल है, बिटवीन द रजिस्ट्रेशन मतलब दर्ज किए जाने का, अब के इस मामले को, इन द दिल्ली, जो दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी केस है, एक्साइज पॉलिसी का जो मामला था, उसमें जो जिस समय केस को रजिस्टर किया गया था उस समय अंतराल पर भी सवाल खड़े किए थे। एंड अरेस्ट, और जो गिरफ्तारी थी उसके ऊपर भी। सेड, कहा, द सीएम इज़ नॉट अपेयरिंग बिफोर, क्या कहते हुए कि सीएम नॉट अपेयरिंग मतलब पेश होना, शामिल होना, तो नहीं अपेयर हुए बिफोर द एजेंसी, जो एजेंसी है, ईडीज हैं उनके पास, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किसके बावजूद, 9 समन, तो 9 समन के बावजूद जो सीएम पेश नहीं हुए, वाज अ नेगेटिव फैक्टर, वह क्या था, नेगेटिव फैक्टर था। बट ही डिज़र्व्ड, वह डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करना मतलब किसी चीज़ के लिए योग्य होना, हकदार होना, तो वह डिज़र्व है किसके लिए, इंटरिम रिलीफ,
अंतरिम राहत के लिए एज हिज अरेस्ट, क्योंकि उनका जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है, वाज इट सेल्फ, वह खुद में ही क्या है, अंडर जुडिशियल स्क्रूनिटी है, न्यायिक जांच के अधीन है। अंडर जुडिशियल स्क्रूनिटी, स्क्रूनिटी मतलब क्या होता है, जांच, जुडिशियल न्यायिक, तो न्यायिक जांच के अधीन है, अंडर है। इट सेड केजरीवाल, उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल हैं वाज एन इलेक्टेड सीएम, वह एक निर्वाचित सीएम है। इसमें क्या कहा गया था, केजरीवाल वाज ए इलेक्टेड सीएम, वह एक निर्वाचित सीएम है, विथ नो पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उनका कोई भी पास्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। एंड वाज नॉट ए थ्रेट टू सोसाइटी, और कोई भी थ्रेट नहीं है, थ्रेट मतलब क्या होता है, खतरा, तो कोई समाज के लिए खतरा नहीं, सोसाइटी के लिए खतरा भी नहीं है। हाउएवर, हालांकि द बेंच टर्न डाउन करना मतलब है खारिज कर देना, तो बेंच ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया द प्ली ऑफ केजरीवाल काउंसिल, जो प्ली है, याचिका है, किनका, केजरीवाल काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है, वकील, अधिवक्ता, तो केजरीवाल के वकील का जो प्ली था उसको क्या कर दिया उन्होंने, खारिज कर दिया। किसने खारिज कर दिया, जो बेंच है, जजों की जो बेंच है, पीठ है, उन्होंने कर दिया। सीनियर एडवोकेट, अब कौन है जो उनके काउंसिल, कौन है, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, तो उनका जो भी याचिका था उन्होंने खारिज कर दिया। क्या याचिका था, दैट लिबर्टी, जो लिबर्टी है, दैट मीन्स छूट है, ग्रांटेड, दिया गया, तो लिबर्टी ग्रांटेड टू द सीएम बी एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का, कब तक, टिल काउंटिंग द वोट, जब तक कि वोट की गणना होती है वहाँ तक, एंड डिक्लेरेशन, और जो डिक्लेरेशन है मतलब घोषणा है किसका, रिजल्ट्स का, परिणामों का, ऑन जून 4, तो जून 4 तक उनका जो इंटरिम बेल है उसको बढ़ाने की मांग की गई थी, याचिका किया गया था, बट उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, जो बेंच है उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। इट इम्पोज्ड, अब यह क्या करता है, इम्पोज करता है, दैट मीन्स लगाता है, स्टीप कंडीशन, स्टीप मतलब होता है कड़ा, कठोर, कंडीशन शर्तों को, लाइक जैसे कि बार मतलब है रोक, प्रतिबंध, ऑन केजरीवाल विजिटिंग, केजरीवाल का जो विजिट है, हिज ऑफिस, उनका ऑफिस जाने का, उस पर रोक लगाता है, एंड दिल्ली सेक्रेटरीट, और जो दिल्ली की सचिवालय है वहाँ जाने के लिए रोक लगाता है। इट आल्सो फॉरबिड, और यह भी मना करता है क्या, हिम फ्रॉम साइन करने के लिए एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, अनलेस, जब तक कि इट वाज नेसेसरी, जरूरी ना हो, फॉर अप्रूवल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जब तक कि अप्रूवल के लिए ज़रूरत ना हो लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तब तक उन्हें साइन करने से भी रोकता है। फर्दर क्या है, इंपॉर्टेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, महत्वपूर्ण बात क्या है कि द कोर्ट, स्टेट कोर्ट ने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया है, द ग्रांट की जो ग्रांट है, स्वीकृति है, ऑफ इंटरिम बेल का, अंतरिम जमानत का, वुड नॉट बी ट्रीटेड, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओपिनियन, जो राय की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन मतलब क्या था, अभिव्यक्ति, जो स्टेटमेंट है तो उसके लिए उपयोग करते हैं, तो ओपिनियन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओपिनियन, तो राय की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी, ऑन, किस आधार पर, किस पर, जो मेरिट्स ऑफ केसेस है, द मेरिट्स ऑफ द केसेस मतलब जो केस की खूबियाँ या गुण है उस मामले पर नहीं माना जाएगा। फर्दर क्या है, व्हाट वेग द फेवर ऑफ केजरीवाल, इन द फेवर ऑफ केजरीवाल, व्हाट वेग्ड इन द फेवर ऑफ केजरीवाल एंड प्रमोटेड द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है कि व्हाट वेग्ड मतलब क्या है जो भारी पड़ा, इन फेवर ऑफ केजरीवाल, केजरीवाल के पक्ष में, एंड प्रमोटेड, और प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मतलब है प्रेरित करना, प्रेरित किया, द कोर्ट्स को, किसके लिए, टू ग्रांट करने के लिए, दैट मीन्स देने के लिए, रिलीफ, राहत, केजरीवाल जी को, वाज द ऑन गोइंग इलेक्शन, वह क्या है, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है इलेक्शन, चुनाव है, वह उसने उसको क्या किया, प्रेरित किया है इंटरिम रिलीफ देने के लिए। विच द बेंच कॉल्ड, जिसे बेंच ने क्या कहा है, विच मैंने जिसे बेंच ने क्या कहा, पीठ ने क्या कहा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा, सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, जरूरी, एंड एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, और क्या बताया, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया, एंड रिजेक्टेड, और रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट मतलब खारिज कर देना, द ईडी आर्गूमेंट, जो ईडी के आर्गूमेंट्स थे, तर्क थे, दैट एक्सटेंडिंग की, जो एक्सटेंडिंग है मतलब देना है, रिलीफ, राहत, एक्सटेंड मतलब क्या है, देना, राहत, रिलीफ टू द सीएम अमाउंटेड, जो सीएम को राहत देना है वह क्या है, अमाउंटेड टू होगा, अमाउंट करना का क्या मतलब है कि बराबर होना, टू बी द सेम एज समथिंग, और परिणाम होना क्या है, ट्रीटिंग, तो व्यवहार करने के बराबर होगा, तो पॉलिटिशियन को, राजनेताओं को, एज ए सेपरेट क्लास, किस रूप में, सेपरेट क्लास के रूप में, अलग वर्ग के रूप में, एज
क्योंकि सच रिलीफ, ऐसे जो रिलीफ हैं, राहत हैं, कुड नॉट बी एक्सटेंडेड, वह नहीं दिया जा सकता है टू अ कॉमन पर्सन, जो आम व्यक्ति है उसको इस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था, जो ईडी का आर्गूमेंट था, तर्क था। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। टॉप कोर्ट्स ग्रांट्स केजरीवाल बेल टिल जून 1 अलाउ हिम टू कैंपेन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।